कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है और आपको मार्क्स भी बड़े प्यार से दिला देगा ये चैप्टर। अगर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई तो अब कैसी चल रही होगी आज सभी की, मुझे पता है बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। ये बच्चा तभी तुम सब पढ़ोगे जब बिल्कुल ही आपकी जो कहते हैं ना चाकू बिल्कुल गर्दन के नजदीक होगी। अब चाकू है 17 फरवरी पेपर और गर्दन है तुम्हारा समय। जब तुम सोचोगे यार कुछ नहीं हो पा रहा कुछ नहीं हो पा रहा, ये वीडियो इसीलिए तो बनाई गई है ताकि लास्ट वक्त पर आपके साथ रहूं मैं और आप सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, 2-2 3-3 घंटे में सारे चैप्टर कवर अप हो जाए। ठीक है ना, तो चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको काफी हद तक अच्छे से सीखना ही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं चैप्टर को आगे लेके। ठीक है, चल बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड भी है और ग्राफिकल मेथड भी है। आज हम जो बात करेंगे वो ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। बेटा ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं? ग्राफिकल मेथड दो तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक होगा विद ग्राफ और एक होगा विदाउट ग्राफ। ठीक है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट है विदाउट ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ क्या होगा, यहां पर आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपके पास दो तरीके की इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में दी जाएंगी। ठीक है, इस फॉर्म में दी जाएंगी और आपसे कहेगा ग्राफ बनाओ। बेटा इसका पहला स्टेप ये होगा कि इन दोनों के बॉक्सेस बनेंगे, यहां पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। दो इक्वेशन तो दो बॉक्सेस बनेंगे एक्स और वाई। आप एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे 0 1, तो y की वैल्यू भी अपनी मर्जी से आ जाएगी 2 3। मैं रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूं, यहाँ पर 3 4 रखेंगे, 5 और 3 रखेंगे। फिर दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। फिर पॉइंटों को प्लॉट कर देंगे, पॉइंट प्लॉट होके पहली लाइन बन जाएगी, फिर पॉइंट प्लॉट होके दूसरी लाइन बन जाएगी और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आपको इसने क्या बोला है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, किसको, एक्स और वाई को। तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट में यही है। ठीक है, सेकंड है विदाउट ग्राफ। अब विदाउट ग्राफ कैसे करना है, विदाउट ग्राफ इनके जो रिलेशन है कोफिशिएंट्स, उनसे काम चलेगा। किससे काम चलेगा, कोफिशिएंट से काम चलेगा। अब यहां पर जो कोफिशिएंट्स होंगे उसके रिलेशन अलग बनेंगे, कई तरीके के रिलेशन बनेंगे, वो मैं इसी वीडियो में कवर अप करूंगा। तो यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो ग्राफ के साथ, एक विदाउट ग्राफ के साथ। बढ़ते हैं पहले विद ग्राफ के साथ। जो भी मैं आपको कराऊंगा इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। पहली टाइप है विद ग्राफ। बेटा ग्राफ तीन तरीके के बनते हैं यहां पर। जब आपस में लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, तब ग्राफ का सॉल्यूशन है। जब लाइन इंटरसेक्टिंग ना हो, पैरेलल बने, कैसी बने, पैरेलल बने। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बन सकती है कोइंसिडेंट। क्या बन सकती है, कोइंसिडेंट, जैसे ये है। देखो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और सॉल्यूशन भी कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। बेटा यहाँ सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये हो जाता है कि आपको एक जगह टच कर रहा है तो इसका एक पॉइंट, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पहला x दूसरा y आ जाएगा। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो आपस में कुछ भी मैच नहीं करेगा, आपस में कुछ भी मैच नहीं करेगा। जब आपस में कुछ भी मैच नहीं करेगा, इनके बीच में क्या बना के रहेगा, एक गैप बना के रखेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक भी नहीं निकलेगा और इस वाले ग्राफ का आंसर आएगा क्या, नो सॉल्यूशन। मतलब तीन तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, 1 2 3। इस वाले ग्राफ में दोनों एक दूसरे से चिपके हुए जा रही है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, ओवरलैपिंग होकर हुए जा रही है। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक चिपक के, ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से लाइन क्या है, डिपेंड है। तो इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है। अब जब बहुत सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर भी वैसे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको लिख के आना पड़ेगा मैनी सॉल्यूशन। क्या लिख के आना पड़ेगा, मैनी सॉल्यूशन। रुकिए, कोई दिक्कत यहां तक?
तो इस तरीके से इसमें कितने ग्राफ बनेंगे, 3 ग्राफ बनेंगे, 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे। हर एक ग्राफ को 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। हाँ, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप ग्राफ पेपर लेना और तुरंत जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसके ग्राफ बना के कॉपी में प्लॉट जरूर कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 इक्वेशन दे रखी है, सेड भी करना है रीजन में जो उनकी लाइन है सेड, और अलोंग किसके, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी हो सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया है शेडेड रीजन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूं करके जरूर जाना। बेसिक वाला बच्चा तो जरूर करके जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ आता ही आता है एक। चलिए बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो लाइन दे रखी है इसके पहले हम बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने के कई तरीके होते हैं, पहला बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ होगा आपका क्या, x, यहाँ होगा आपका y। पहले हम x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 6 आएगी, चाहे ओरली रख के देखो, x की जगह 0 पूरा 0 हो गया, y 6, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। पहला बॉक्स बनके तैयार हो गया। अब बारी दूसरे बॉक्स की, प्लस का 2 बराबर में 0। दूसरा बॉक्स बनाते हैं, दूसरा बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, फिर y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, +2। अब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो कितने बॉक्सेस बन के तैयार हो गए, 2। अब इन बॉक्सेस से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर का कोई पैटर्न नहीं है कराने के लिए, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना, रफली बना रहा हूं, आप फेयर बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, फेयर बनाना है। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके नामकरण कर लेते हैं, यहाँ एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। हाईएस्ट पॉइंट 6 है तो सबको 6 तक लेके चलेंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, सब माइनस क्यों होंगे, ये बाद में लगा देता हूँ यहाँ। 1 2 3 4 5 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6 नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ आ रहा है, पहला पॉइंट है 0 और 6, मतलब ये जो पॉइंट माना जाएगा तो पहला क्या माना जाएगा, 0 और 6। दूसरा पॉइंट क्या माना जाएगा, 3 और 0। तो x 0 है, y 6 है, तो एक पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। एक पॉइंट यहां आ गया, दूसरे कलर से कर रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया लगे रहे, तो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो एक पॉइंट यहां आ गया। दूसरा क्या है हमारा, 3 और 6, 3 और 0, तो 3 और 0 एक यहां आ गया। अब इन दोनों से क्या बनेगी, एक लाइन। दोनों पॉइंटों को से हम क्या बनाएंगे, एक लाइन। एक मिनट, ये कलर चेंज कर देते हैं, फिर से बना देते हैं लाइन को, ठीक है। ये बन गई हमारी लाइन। अब नेक्स्ट आगे लाइन तो पूरी बनानी पड़ेगी ना, एक मिनट रुक जाओ जरा, फिर से बना देता हूं ना। इन दोनों को पास होते हुए क्या बनेगी, एक लाइन बन गई। एक मिनट, चलिए एरो बना देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 2, 0 और 2 मतलब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0 और 2, मतलब ये आ रहा है हमारा पॉइंट 0 और 2, और दूसरा आ रहा है -1 और 0। 0 2 मतलब y पर 2 आ गया, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, तो ये आ गया 0 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 0, तो ये आ गया -1 और 0, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब दोनों पॉइंट से पास होते हुए क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। तो यहां से पास होते हुए दोनों एक क्या बना देते हैं, लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब आगे बताइए, इतना सबको समझ में आया है ना। अब लाइन बन गई। अब इसने क्या बोला है, कह रहा है जो एरिया शेडेड है उसे, जो एक लाइन है, ठीक है, क्या क्या एरिया शेड करना है इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से। तो ये बेटा ये वाली जो लाइन होती है ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। इन तीनों लाइन से ये शेड हो रहा है हिस्सा, ठीक है, इसको शेड कर देते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर इसने बोला एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया निकालो। तो सबसे पहले बेटा मेरा ग्राफ पेपर प्रॉपर नहीं है, अगर ये ग्राफ पेपर प्रॉपर होता तो मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये ग्राफ प्रॉपर नहीं है तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा है कि 1 और 4 पे आ रहा होगा, जहां तक कि मुझे लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं किस पे आएगा इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल किस पे आ रहा है ये इंटरसेक्टिंग, जो होगा वो किस पे होगा, 1 और 4 पर,
ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट है और हाईएस्ट पॉइंट कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगता है, तो मैं यहाँ एरिया लिखता हूं, क्या रहेगा 1/2 बेस इंटू क्या रहेगा, हाइट रहेगा 1/2। बेस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा बेस होगा। बेस में कितने टुकड़े आ रहे हैं, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हमारी बेस कितने हो गए, 4। हाइट भी कितनी हो रही है, देखो यहां से यहां तक जा रही है, 1 से 4 तक, तो ऊपर बॉक्स कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो ये भी कितना आ गया, 4। 2 से 2 हमने कैंसिल किया है, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8। कितना आ गया, यूनिट के ऊपर स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ पेपर में जरूर बनाना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर वेरीफाई करना, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहीं पर आएगा इस क्वेश्चन का। बताइए क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है बेसिक के अंदर, ठीक है। अभी तो चलो एरिया ही पूछा था, कुछ ज्यादा खास नहीं था, अगले क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशन दे रखी है, थोड़ा फास्ट करते हैं अब, है ना, क्योंकि समझ में आ गया होगा टॉपिक स्लो के अंदर। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 5x माइनस का 6y प्लस का 30 बराबर में कितना, 0। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में क्या आएगा, x और y। x की जगह क्या रखेंगे, 0। y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पॉजिटिव की। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी आएगी 6, वो भी किसकी, माइनस की, ठीक है। फिर दूसरा बॉक्स तैयार करना है हमें। दूसरा बॉक्स किसको, दूसरी इक्वेशन से क्या है हमारी, x प्लस 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में 0। तो पहले बॉक्स में आपको पता है क्या रखना होता है, x रखना होता है, y रखना होता है। x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, वो भी पॉजिटिव 4 आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। चलिए बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है। फॉर्मेट x x डैश y y डैश, ऊपर डैश लग गया, तो ये हटा देते हैं इसे। चलिए हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसमें, 6 है, 6 तक ले लेते हैं सारे पॉइंटों को, ठीक है। जल्दी से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे वाले माइनस के, ऊपर वाले प्लस के, सीधा स्टार्ट करते हैं। 0 और 5, तो 0 और 5 अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, 0 और 5 यहां आ जाएगा, 0 और 5, ठीक है। दूसरा कितना है, -6 और ये, तो -6 और 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों से पास होते हुए क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, क्योंकि ये पास होते हुए नहीं बनी है। 1 मिनट, ऐसे बना देते हैं, गैस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बन गई, ठीक है, बन गई लाइन। अब दूसरे की बारी, अगला पॉइंट कितना है, 0 और 5, 0 और +5, +5 ऊपर ही होगा, तो दूसरी लाइन के दूसरे पॉइंट, दूसरे वो कर लेते हैं ना, 0 और 5 यहीं आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 0, तो 4 और 0 यहां आ गया, ठीक है। दोनों से पास होते हुए क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, बनाते हैं लाइन, ठीक है, बन गई। और इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, हमें अभी तक सॉल्व करने के लिए नहीं बोला कि एक्स और वाई सॉल्व करो, पेपर में एक्स और वाई सॉल्व करने के लिए भी आता है, पर इसमें बोला क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व बोला है, तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से आ रहे हैं इन दोनों लाइन के, ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब ये पॉइंट कहां पर टच हो रहा है, 0 और 5 पे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही आपका क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारी क्या आ रहा है बेटा, 0,5 आ रहा है। 5 और x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 5, सॉल्व हो गया। और क्या बोला हुआ है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द डीस लाइन, मतलब जो भी लाइन है, 2 लाइन है वो, और y एक्सिस। बेटा y एक्सिस तो हमारी कौन सी लाइन हो रही है, अरे यार यहाँ पर तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा y एक्सिस का, है ना। अगर y एक्सिस देखा जाए, y एक्सिस और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं रही है, इसमें कहां पर होना चाहिए था, x एक्सिस होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है। यहाँ बेटा आप क्या कर लेना, x एक्सिस कर लेना, ठीक है। तो x एक्सिस और इसमें दोनों में देखो, y एक्सिस लेता तो ये लाइन फॉर्म कर रही है या इस तरफ फॉर्म कर रही है, पूरा नहीं कर रही, पर ये तीनों लाइनें जो फॉर्म कर रही हैं वो किससे कर रही हैं, x एक्सिस से, तो यहाँ पर x एक्सिस होना चाहिए था। तो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट क्या हमारा, -6 और 0।
ये वाला पॉइंट कितना है हमारा 4 और 0। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस आए हैं वो क्या क्या आए हैं? ट्राइंगल के वर्टिसेस, सबसे पहला वर्टिसेस आया 0,5, फिर दूसरा वर्टिसेस आया -6,0, फिर अगला तीसरा वाला क्या आ रहा है 4,0। क्या यहाँ एरिया निकालने के लिए बोला है? नहीं बोला, तो हमें एरिया नहीं निकालेंगे। सेट करने के लिए बोला है? नहीं बोला, तो सेट नहीं करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, ठीक है ना, पेपर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ, पहली बार ऐसा क्वेश्चन होगा थर्ड जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है, जिसमें 3 लाइनें बनेंगी। देखो 3 लाइनें दे रखी हैं, हमेशा 2 लाइनें दी जाती है, तीसरी लाइन कोई मतलब एक्स नहीं है उसमें, पर है तीसरी लाइन। कह रहा है इन तीनों लाइनों से जो ट्राइंगल ऑब्टेन हो रहा है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर में 0। पहला बॉक्स बनाते हैं। फर्स्ट बॉक्स में क्या रहेगा? x रहेगा, फिर y रहेगा। x की जगह 0, y की वैल्यू कितना -2, y की जगह 0, x की वैल्यू कितना 1। फिर दूसरी इक्वेशन की क्या है हमारा 4x प्लस 3y माइनस 24 बराबर में 0। पहला बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा x और y। x की जगह 0 रखेंगे, 3 अट्ठे 24 पॉजिटिव 8, y की जगह 0 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव में आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब अगली वाली y प्लस 4। अब इसका लाइन मत ड्रॉ करना, अगर कभी भी y इक्वल टू a है, अगर कोई y इक्वल टू a बनेगा तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। अगर x इक्वल टू a हुआ तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। ये याद रखना है इसके लिए, ठीक है, सिंगल के लिए। y इक्वल टू -4 तो ये किसके पैरेलल बनेगी? x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। किसके पैरेलल बनेगी? x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, बेटर रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। पॉजिटिव 8 दिख रहा है, नेगेटिव 2 ही दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कम नेगेटिव करेंगे, ठीक है, नेगेटिव की तरफ कम जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा दोबारा बनाते हैं। जब नेगेटिव कम है तो नेगेटिव कम ही रखेंगे, ठीक है। x x डैश y y डैश, ठीक है। x हमारा 0 और 6 तक है, तो यहाँ पर 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इस तरीके से दे रहा हूँ। दूसरा y हमारा -2 तक है, तो 1 2, x है ही नहीं तो 1 तक देते हैं। फिर यहाँ पर y हमारा x 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बनाना चालू करते हैं। सारे पॉइंट प्लॉट हो गए, बस कलर चेंज करते हैं लाइनों के, ठीक है। पॉइंट के भी कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग से बिल्कुल दिखे आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट 0 -2, 0 -2 यहाँ आ गया। तो x 0 है, y क्या है -2, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 0, 1 और 0 तो यही हो गया। दोनों से पास होते हुए क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। पास होते हुए नहीं बन रही है, 1 मिनट में बना देता हूं। हाँ अब बन गई। चलो अब दूसरी लाइन 0,8, 0,8 मतलब y पे चल रहा है, 0,8 यहां आ गया। दूसरा कितना है 6,0, 6,0। चलो 6,0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों से पास होते हुए क्या बनेगी? एक लाइन। लाइन का इसका कलर चेंज कर देते हैं, हो गई। अब लास्ट लाइन बची है, क्या बोला हुआ है? y इजकल टू -4। -4 तो नीचे की तरफ होगा, y इजकल टू -4 का मतलब हो गया कि सारी वैल्यू माइनस, मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, सब क्या आएगी? -4 आएगी। एक मिनट जरा मैं जरा चेक कर लूं, -4 बोला हुआ है, हाँ बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगी। अब मेरा थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया अब थोड़ा सा, ठीक है, रुकना भी। -4 है ना, तो इस लाइन को मेरे को नीचे तक बढ़ाना पड़ेगा, इस वाली लाइन को। चलिए बढ़ाते हैं ना। ये 2 था, 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। एक मिनट लाइन को बढ़ा ही लेता हूं, है ना। व्हाइट कलर की लाइन है, बन गई, ठीक है। 3 हो गया। अब बारी किसकी? -4 की। तो -4 पे गए और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है।
तो इस वाली लाइन को भी सीधा बना देते हैं, काफी नीचे तक बनेगी ये लाइन, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो, इस लाइन को। अब देखो क्या बोला है, y इक्वल टू -4 पे गए और x एक्सिस के पैरेलल बना देंगे लाइन। किसके पैरेलल बना देंगे, x एक्सिस के। अब ये दोनों लाइन से टच होते हुए जाएगी लाइन, बन गई। बताओ इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। देखिए तीनों जो लाइनें आपस में कट रही हैं तो इनके इसने वर्टिसेस पूछे हैं, तो हमें सबसे पहले इसका जवाब देना होगा कि ये कहां पर कट रहा है, ये वाला, ठीक है। फिर इसका जवाब देना होगा कहां कट रहा है, इसका जवाब देना होगा कहां कट रहा है। पर ये ग्राफ पेपर में बड़े प्यार से आ जाएगा, यहां थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कहां कहां ये इंटरसेक्टिंग करेंगे। जो पी पॉइंट है वो आ जाएगा 3,4 पर। इस वाले पॉइंट को हम क्यों मानते हैं, इसमें -4 फिक्स रहेगा, इसका रहेगा -1 और -4। ग्राफ पेपर में चेक कर लेना, अगले वाले का क्या होगा, 9, -4। समझ में आ गया। तो इसमें जो एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ये पूरा, ये जो बना रहा हूं सेट कर रहा हूं ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कितना होगा बेटा, बेस यहां से लेकर यहां तक होगा, क्योंकि जो मैं हाइट डालूंगा वो करीब करीब यहां बीचों बीच में आएगी, देखो ये वाली, ठीक है। एक मिनट, मेरे को लगा लाइन है, लाइन नहीं थी, स्केच था। अब देखो बन गई। तो ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गई, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस। तो ये बेस -4, एक बॉक्स यहाँ पर है, और ये वाला कितना है आपका 9 है, कितना है 9 है। तो 9 बॉक्स यहाँ है, तो 10 बॉक्स हो जाएंगे, तो बेस 10 हो गया। काउंट कर लेना ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस, 4 बॉक्स यहाँ आ रहे हैं, 4 यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हाइट 4 तक जा रही है इसकी। तो 4 4 कितने हो गए, 8। कट किया कितना आ गया, 5। 8 पंजे कितना हो गया, 40। 40 यूनिट के ऊपर स्क्वायर, क्वेश्चन होता है खत्म। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको दिख रही होगी, अगर लाइन नहीं दिख रही है तो भाई एक बार आप यहाँ पर समझ लें बेटा, दिखनी चाहिए लाइन आपको। ये जो नीली वाली लाइन है नहीं दिख रही, लो मैंने ग्रीन कर दी लाइन, ग्रीन दिख जाएगी आप सभी को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, सभी बच्चे करके जाएंगे और इसे फेयर बनाएंगे, क्योंकि अगर फेयर नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो पेपर में ये क्वेश्चन छूट जाएगा आप सभी का। छोड़ना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया टाइप सेकंड, विदाउट ग्राफ। बेटा मैंने जितनी भी चीजें थी वो सारी यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी डिटेलिंग बता देता हूँ विदाउट ग्राफ में क्या याद करना पड़ता है। बेटा सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दी जाती है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये क्या गिवन है, इक्वेशन। और इक्वेशन में जो गिवन है उसको सबसे पहले यही करना है आपको, पहले ये a1 a2 b1 b2 होगा, तो आप सभी पहले क्या निकालेंगे, a1/a2, फिर निकालेंगे b1/b2, फिर क्या निकालेंगे, c1/c2। जब तीनों निकल जाए तो इनमें से तीन में से एक रिलेशन होगा, अगर दोनों रेशो बराबर आ गए, बराबर नहीं आए, तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, एक ही सॉल्यूशन होगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। अगर लास्ट मान लो तीनों ही हमने निकाले, शुरुआत वाला बराबर आ रहा है, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो वो पैरेलल लाइन होगी, उसके सॉल्यूशन नो होंगे, इन दोनों के बीच के अंदर कोई भी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर वो तीनों बराबर होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, इसको हम ओवरलैपिंग लाइन भी कहते हैं, ओवरलैपिंग, कंसिस्टेंट और या फिर डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, दोनों आपस में क्या मिलेंगे, चिपते हुए मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब इसी टेबल पे डिपेंड है, स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ चुका है पैटर्न, ठीक है, काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि चेक करना है कि कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन कराता हूं, है ना। देखो आप सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लेंगे, a1 अपॉन में a2, a1 5 है, a2 7 है, b1 अपॉन में b2, ये पहले फाइंड करेंगे। b1 -4 है पहले क्वेश्चन का, इसका 6 है, ठीक है, कट करेंगे 2/3 आ जाएगा। लास्ट वाला c1 अपॉन में c2, निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, हम निकाल दे रहे हैं तब भी। शुरुआत वाले नॉट इक्वल आ गया, मतलब हमें जो मिल रहा है इसमें जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वी गेट a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। जब ये होता है तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं,
यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक। अगर कोई ग्राफ पूछे तो कैसे ग्राफ होते हैं? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होते हैं। याद होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, अगर अगले पार्ट में चलते हैं। पहले a1 अपॉन में a2, 4 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 5 कट जाएगा 2 की टेबल से। फिर b1 अपॉन में b2, 7 अपॉन में 35 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 35 मल्टीप्लाई 2 कट के कितना 5, 2/5 आ रहा है। फिर c1 अपॉन में c2, अब प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सब एक तरफ होते हैं, और माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटते 5 दूनी 10, 25 तो 2/5। तो हमें क्या मिल रहा है? वी गेट, हमें मिल रहा है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ पूछेगा तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है। आगे सॉल्यूशन नंबर थर्ड, a1 अपॉन में a2, 6 अपॉन में 2, 3/1, b1 अपॉन में b2 कितना होगा? -3, माइनस का 1 कैंसिल, कितना आ गया? 3/1, c1 अपॉन में c2, -10 उधर गया तो प्लस का 10 हो जाएगा, -9 उधर गया तो पर ये 10/9 कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना है? वी गेट a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है तो इसके क्या बनेंगे? नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, देख लो सभी, ठीक है ना। और ये कुछ ये पूछा जाता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी मतलब आपस में दोनों पॉइंट, तो ये केस कंसिस्टेंट होगा, ये वाला केस कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछे, ये केस कंसिस्टेंट होगा। ये वाला केस पूछे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर ये केस पूछे तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोई डिपेंडेंट पूछे तो डिपेंडेंट, ये लाइन डिपेंडेंट कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? डिपेंडेंट। ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये के वाले क्वेश्चन है, अननोन वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें तीनों केस मैंने एक साथ कर दिए, एक ही केस आता है पेपर में। इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन है। बेटा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या याद करवाया? a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, 2 अपॉन में 3, k अपॉन में -5, k अपॉन में -5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 -5 बराबर में k, माइनस का 10/3 नॉट इक्वल k। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? k नॉट इक्वल किसके है? -10/3। यूनिक सॉल्यूशन में k की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी? नॉट इक्वल। मतलब ये नहीं रखना है, बाकी हम कोई सी भी रख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू, k की वैल्यू सारी होगी, k की वैल्यू क्या होगी? सारी रियल वैल्यू होंगी, k बिलोंग्स करेगा सारी रियल वैल्यू, बट -10/3 को छोड़ के, ऐसा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन में क्या रिलेशन याद करवाया हमने? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, लास्ट वाला नॉट इक्वल, फिर 2 अपॉन में 3, फिर बराबर में, एक मिनट रुकना, हाँ, 2 अपॉन में 3, k अपॉन में -5, लास्ट वाला नॉट इक्वल 1/7। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 अपॉन में 3, किसकी वैल्यू आ गई? k की। खत्म। अगर k नॉट इक्वल पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू नॉट पॉसिबल ऑफ k, तो नॉट के लिए हम इसको सॉल्व करते, पर k की वैल्यू ये इक्वल वाली पूछी है। मैनी सॉल्यूशन में समझना, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, a1 है 2 अपॉन में 3, k अपॉन में -5, फिर -1 अपॉन में -7, -1 अपॉन में -7। अब इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ दो केसेस बनेंगे और हमें देखना है कि दोनों केसेस में सेम आनी चाहिए वैल्यू। अगर दोनों केसेस में सेम वैल्यू नहीं आई तो इसमें जब मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा।
तो पहले केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई -10/3 बराबर में के। फिर केस नंबर सेकेंड 5 को इधर ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस के निशान कैसे आ गए, एक मिनट रुकना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ गए होंगे, के अपॉन में -5। फिर एक मिनट में इसको ऊपर वाले को सही कर दूं, हाँ क्योंकि नोट्स बनेंगे फिर आगे बढ़ाएगा, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के इजकल टू -7 नहीं -1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई केस नंबर सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट ढंग से लिख देता हूं इसे, टाइम बर्बाद और होता है। हाँ अब आगे के हो गया। अब केस नंबर सेकंड, यहां पर के इजकल टू -5 1/7, के इजकल टू -5/7। क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं क्या? नहीं आ रही ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के हैव नो वैल्यू, के की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। समझ में आया बेटा? पहले वाले में हमेशा नॉट इक्वल निकलेगा, दूसरे वाले में इक्वल निकलेगा, अगर नॉट इक्वल पूछेगा तो नॉट इक्वल भी निकाल सकते हैं। दूसरे वाले केस में दो केस बनेंगे, अगर दोनों केस में सेम वैल्यू आती है तो के की वैल्यू बनेगी, अगर सेम वैल्यू नहीं आती तो के की वैल्यू क्या लिख के आएंगे, के हैव नो वैल्यू, जो इस कंडीशन को वेरीफाई करे। समझ में आया बेटा सबको? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी के की वैल्यू है पर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या याद करवाया, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब a1 2 अपॉन में k प्लस 2 बराबर 3 अपॉन में -6 बराबर -4 अपॉन में -3k+2, माइनस से माइनस कैंसिल, केस नंबर 1 2 अपॉन में k+2 बराबर कट जाएगा माइनस का 1/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 बन गया, -k+2, 4 इजकल टू -k-2, के वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ, के की वैल्यू कितनी आ गई, -6। बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? अब बारी किसकी, केस नंबर सेकंड की। यहाँ पर भी -1/2 है, यहाँ 4 अपॉन में 3k+2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k+2 बराबर में 8, माइनस का साइन अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज, -3k-2 बराबर में 8, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, माइनस का 3k बराबर में 10, k इजकल टू 10 अपॉन में -3, इससे भी सेम वैल्यू नहीं आ रही है। चेक कर लो बेटा एक बार, नहीं आ रही है ना दोनों से के वैल्यू सेम। जब के की वैल्यू दोनों सेम नहीं आ रही है तो इसका आंसर क्या लिखोगे, हैव नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, हैव नो सॉल्यूशन। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है, कहीं पता लगे हम गलत कर रहे हो, सब कुछ सही चलना चाहिए। हाँ, के की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों केस से सेम वैल्यू नहीं आ रही है, केस नंबर 1 और 2 से, तो लास्ट में फाइनल आंसर लेंगे के वैल्यू, के हैव नो वैल्यू। क्या लिखेंगे, के हैव नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया? अगर आ जाती तो वैल्यू बनती, नहीं आई है तो वैल्यू नहीं बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी लास्ट नहीं है, एक और है शायद इसका, अच्छा ये के वाला है एक और, ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट होगा। ठीक है, यहां पर करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए बोला हुआ है। फिर से क्वेश्चंस में सारी चीजें लिखी हुई है, नो सॉल्यूशन है तो यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ एक ही केस बनता है। नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू इक्वल पूछ रहा है या नॉट इक्वल पूछ रहा है, के की वैल्यू इक्वल ही पूछ रहा है, नॉट वाला कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया। तो 3 अपॉन में 2k-1, नौ इक्वल है यहाँ पर 1 अपॉन में -k+1, -k+1, क्या है
माइनस के माइनस 1, ठीक है, नॉट इक्वल C1 कितना है, ऊपर 1 नीचे 2k प्लस का 1। अब समझते हैं, इसको ही सॉल्व करना है, कोई केस बनाने की जरूरत नहीं, एक ही केस बनेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पर उससे पहले माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस अंदर जाएगा, साइन पलट जाएंगे, यहाँ वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस के प्लस का 1, फिर 1 इक्वल टू 2k माइनस का 1, अंदर ले गए, माइनस का 3k प्लस का 3, फिर 2k माइनस का 2, k वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, माइनस 3k माइनस का 2k माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 5k माइनस माइनस प्लस माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 5 अपॉन में 5 इक्वल टू में कितना 1, खत्म क्वेश्चन। नो सॉल्यूशन में एक केस बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन में दो बनेंगे, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में दोनों के आंसर सेम होने चाहिए दोनों केस के, तो ही आंसर माने जाएंगे, नहीं तो वहां पर आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। बताइए, इतना सभी को समझ में आया? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखते हैं। इसमें दो लोग गायब है, ए पी और क्यू, और जब भी दो लोग गायब होंगे ना, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही देगा, हमेशा फिक्स है, जब भी दो ऑब्जर्वेशन गायब होंगी हमेशा क्या लिखा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन क्या याद करवाए हैं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, सब इक्वल होते हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या याद करवाया है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, लास्ट वाला क्या होगा, नॉट इक्वल। यूनिक सॉल्यूशन में शुरुआत वाला ही नॉट इक्वल, 2 अपॉन में p प्लस q बराबर 3 अपॉन में 2p माइनस q, लास्ट वाला 7 अपॉन में 21, इसे कट कर देते हैं, कट हो सकता है 1/3। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस बनाएंगे इस दोनों के साथ, 2 अपॉन में p प्लस q, 3 अपॉन में 2p माइनस q, क्रॉस मल्टीप्लाई 2p माइनस q 3p प्लस q, अंदर ले गए 4p माइनस 2q, 3p प्लस 3q, p वाले एक तरफ, q वाले एक तरफ, काम आएगा ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा माइनस करके, p इक्वल टू इक्वेशन बन के तैयार हो गई, और ये यूज होगी आगे चल के, फर्स्ट मान लो इसे। अब क्या बनेगा, केस सेकंड, क्या बनेगा, केस नंबर सेकंड बनाते हैं, ये वाला और ये वाला लेंगे, 3 अपॉन में 2p माइनस q, 1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 2p माइनस q। अब यहां पर करना क्या है, p की वैल्यू किसके बराबर है, 5q के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि p और q दो लोग एक साथ चल रहे हैं तो चेंज करना पड़ेगा, तो p की वैल्यू 5q माइनस q, यहां पर 9 इक्वल टू 10q माइनस q, प्लस माइनस माइनस 9q, q 9 से 9 कैंसिल, q की वैल्यू क्या बच रही है 1। अब q की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, q वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, p इक्वल टू 5q, q की वैल्यू 1, 5 बन जा 5, p की वैल्यू आ गई 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, p और q वाला, जितने प्यार से मैंने आपको समझा दिया, जितने प्यार से आपको करा दिया, उतने ही प्यार से कर लेना बेटा इसकी प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा बुक आप सभी के पास होगी, लगाना, बाकी कंटेंट मैं देता रहूंगा धीरे धीरे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिलने वाले हैं, और पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है 2025 में, मिलेगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और एक कमेंट जरूर करना, कमेंट मैं सबके रीड करता हूँ, ये ध्यान रखना। अच्छा बुरा जो करना है करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।